हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स ऑल इजी। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। आप सोच लेते हैं मुझे करना है बैंक, मुझे करना है एसएससी, मुझे करना है रेलवे, बट मेन प्रॉब्लम आता है कि टाइम टेबल बनाएं कैसे। तो मैं आज आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ कि एक्चुअली टाइम टेबल बनाना कैसे चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हमें ये 4 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ते हैं। उसमें से एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो है आपका मैथ्स। सेकंड है रीजनिंग। इसमें आपको लॉजिक लगा के ये सोचना रहता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। थर्ड में रहता है इंग्लिश, और फोर्थ में मैंने जो ये लिखा है जीके, जीए, जीएस। मोस्टली सबको इसी में कंफ्यूज होते हैं कि ये जीके क्या है। फिर जीके मतलब समझ तो आता है, बट जीके इसमें आते क्या चीज़ है, और जीए क्या है, फिर जीएस क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जीके है जनरल नॉलेज, जो स्टैटिक नॉलेज जो है, मतलब जैसे ताजमहल किसने बनाया था, ऐसे टाइप के नॉलेज। फिर आते हैं जीए, ये है जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर आपके ज्योग्राफी, जिसको आप भूगोल बोलते हैं, ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं। और लास्ट में आता है आपका जीएस। जीएस जो है ये है हमारा जनरल साइंस। इसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 चीज़ आते हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ एक और चीज़ आता है, उसे हम बोलते हैं सीए। जी नहीं, ये वो सीए नहीं है, ये है करंट अफेयर्स। ये चीज़ें हमें ज़रूरत हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको धीरे धीरे आगे के वीडियो से मैं बताते ही रहूँगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आज हम जानते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। तो टाइम टेबल बनाने का ये तरीका है जो मैंने यहाँ दिखा रखा है, कि आप देखिए ऐसे सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि देखिए मंडे ट्यूसडे ऐसे मत करिए, क्योंकि आपको पढ़ना तो डेली ही है, डेली ही पढ़ना है। बस आप ये ठान लीजिए कि आप कितने से कितने घंटे, जिस टाइम आप फ्री रहते हैं, सपोज़ आप जैसे एक स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट लोग ही प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किस किस टाइम फ्री हैं। अभी तो खैर कोरोना है तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आप किस टाइम फ्री हैं। अब जिस टाइम भी फ्री हैं उस टाइम आप अपना टाइम टेबल ऐसे बना लीजिए। सबसे पहले आप मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस, अब सोच रहे होंगे क्या प्रैक्टिस करना है। तो देखिए प्रैक्टिस यही करना है कि आपको अपना एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इसी को तेज करना है। इसी को पकड़ बना लीजिए। जैसे कि आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो आपको मन में संदेह ना रहे। मतलब ये ना हो कि अभी आप 19 इंटू 9 करने बैठ जाएं, ठीक है। कुछ भी मल्टीप्लिकेशन आ गया, या कुछ भी डिवीज़न आ गया, या कुछ भी बड़ा नंबर को ऐड करना है, तो आप उसको करने लग जाएं। ऐसा नहीं हो जाता। अगर मैं आपको पूछ दूं 14 इंटू 4 कितना होता है, तो कोई बच्चे जो होते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले खास करके, वो उनकी आदत ही होती है कि वो ऐसे पहले लिखेंगे 14 इंटू, वो ऐसे लिखने में लग जाते हैं कि ऐसे 14, फिर यहाँ इंटू का साइन डालेंगे, फिर यहाँ 4 डालेंगे, और फिर वो मल्टीप्लाई करते हुए करेंगे। ऐसे आपको करना नहीं है। आपको टेबल्स पूरे 30 तक रटे हुए होने चाहिए। और आपको जैसे ही कहीं दिखा कि हाँ 14 इंटू 4 क्या होता है, तो आपका मन में 56 ये स्ट्राइक कर लेना चाहिए। तो ऐसे कुछ आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है डेली। एक कॉपी पूरा सेपरेट उसके लिए ही बना लीजिए। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में देखिए जैसे आपका अरिथमेटिक और एडवांस, ये 2 सेक्शंस रहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें यही 2 सेक्शंस रहते हैं मैथ्स में, अरिथमेटिक और एडवांस। मेरा मानना है कि आप पहले एडवांस से शुरू कीजिए, क्योंकि अरिथमेटिक देखा जाए तो वैसे तो इजी ही है। एडवांस से आप शुरू करेंगे तो आपका एक चीज़ ये हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स आप कोई अच्छे से टीचर से पढ़ लीजिए। जैसे एक भैया हैं, रोहित त्रिपाठी नाम है उनका, चैनल का नाम है कंपटीशन प्रिपरेशन।
वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाए हैं, मैं भी उन्हीं से पढ़ा था और बहुत ही प्यार से समझाते हैं, अपने भाई जैसे समझाते हैं, तो आप उन्हीं से पढ़ सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेते हैं वो, तो बहुत सही है वो। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दीजिए। और अगर आप जैसे नए नए एस्पिरेंट हैं तो सबसे पहला आपका टारगेट रहना चाहिए सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। सिलेबस सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और मेरी मानिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मैथ्स, क्योंकि इसी को करने में ही वो जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जो एस्पिरेंट छोड़ देते हैं, किसी का आधा में ही ख़त्म हो जाता है, यार क्या पढ़ते हैं, क्या इतना मेहनत नहीं कर सकते, यही सब्जेक्ट दिलाता है। ये मैथ ही है जो आपको मजबूर कर देगा कि चलो यार प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, बाकी सब तो आप कर भी लोगे, ये मैथ्स ही है जो मजबूर कर देता है। क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि आप खुद एक बार में परेशान हो जाओगे। हालांकि मैं कितना परेशान हुआ हूँ और कितनी बार सोचा था कि चलो छोड़ देते हैं यार, बट आपको हिम्मत नहीं हारना है। ओके, तो इसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। जैसे मैंने 9 से 1 बजे तक का टाइम रखा है पढ़ने के लिए, और मेन चीज़ है कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, फिर आप जीके, जीएस और जीए ये तीनों के लिए एक ही टाइम रखिए। मतलब जैसे आप साइड में लिख लीजिएगा कि मंडे को मैं बायोलॉजी करूँगा, फिर ट्यूसडे को मैं, इसके लिए आप ऐसे बना लेना, हर दिन अलग अलग करना, और धीरे धीरे इसका सिलेबस कंप्लीट करना, फिर पढ़ना आसान हो जाते हैं। इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको थोड़ा इजी ही लगेगा, इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बाकी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो सब ठीक ही हो जाएगा। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, और अगर आपने कोई कोर्स खरीद रखा है तो बहुत ही अच्छा है। या फिर अगर आप बुक से सीखना चाहते हैं तो बेस्ट बुक इज़ नीतू सिंह वॉल्यूम 1, इससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा बुक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 2 साल का। ठीक है, और लास्ट में अब जब सोने जा रहे हों तो उसके 1.5-2 घंटे या फिर 1 घंटे भी अगर आपको मिल रहा है तो उसमें आप करिए रिवीजन। और ये जो टाइमिंग्स है इसको आप अपने हिसाब से सेट करिए। ये नहीं कि मैंने रखा है 7 बजे से 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, तो आप भी उतना ही टाइम रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना फ्री टाइम आप अपने आप को एनालाइज करिए, अपना फ्री टाइम देखिए और फिर ये टाइम सेट करिए। फ्री टाइम से मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिस टाइम आप नहा नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, या कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे हो, फिजूल के काम तो आप उन्हें तो छोड़ ही दो, बट जिस टाइम आप इम्पोर्टेंट काम सब नहीं कर रहे हो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। तो उसी टाइम को आपको यूटिलाइज करके पढ़ना है। ध्यान दीजिए कि आपको ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में ही लगाना है, और जितना जल्दी आप देखो, जैसे मैंने इधर 8:30 से 9 बजे का गैप रखा है। इस टाइम पे मैं नाश्ता कर लेता हूँ और नहा लेता हूँ। ब्रश, नाश्ता और नहाना, ये 3 काम इस टाइम के बीच में हो जाता है। तो अभी ऐसे ही कुछ कीजिए, आधा घंटा का ब्रेक लीजिए जिसमें आप बाकी सारा काम निपटा दें और फिर पढ़ने बैठ जाएं। ठीक है, और टेबल्स तो आप याद ऐसे कर लीजिए जैसे आपको, मतलब क्या बोलते हैं, मुंह रटाया हुआ जैसे तोता रटता है ना, वैसा ही टाइप का। तो ऐसे टाइप का टेबल्स आप याद कर लेना। जैसे आपको कोई भी पूछ रहा है 19 × 9 कितना होता है, तो आपको फट से मुंह से निकलना चाहिए कि 171 होता है। ठीक है, हाँ एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गया, वो ये था कि देखो, मैंने जितने भी यूट्यूबर्स को देखा है उसे बोलते हैं कि यार पढ़ो और कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ये सब बता देते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया हूँ कि मैं आपको ये चीज़ सब बताऊंगा कि आपको एक्चुअली जो घर में प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे कैसे डील करना है। टाइम टेबल तो अभी मैंने बता दिया, फिर आगे की नेक्स्ट वीडियोस में ये बताऊंगा कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। कि मैंने देखा है कि सब यार बोल देते हैं, बट आपको ये नहीं पता था कि प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। हालांकि वो तो एक तरह से देखा जाए तो कोई नहीं बता सकता, बट मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए जिससे आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो, या एटलीस्ट आप पढ़ने के लिए टाइम निकाल पाएँ। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको हेल्प करे गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने में,
अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी करिए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।